न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर जी प्रयागराज उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, क्षेत्रीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री हर्ष वाजपेयी जी, गोरखपुर की जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सांसद और पूर्व महाधिवक्ता सम्मानित श्री विजय बहादुर सिंह जी और प्रो वाइस चेयरमैन डीपीएस ग्रुप श्री विशाल सिंह जी, संस्थान से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित डीपीएस परिवार से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में महायोगी बाबा गोरखनाथ के इस पावन धाम में डीपीएस जैसे शिक्षा के क्षेत्र के एक अभिनव ब्रांड को लेकर के विशाल सिंह जी आज यहां आए हैं। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय न्यायमूर्तियों का, सभी सम्मानित अतिथियों का, श्री विजय बहादुर सिंह जी का और उनके सभी मित्रों और शुभचिंतकों का गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। राज्य शासन की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो उनका अधिवक्ता का एक पेशा था उससे अलग हटकर के अपने पुत्र को शिक्षा के और समाज सेवा के एक पवित्र अभियान के साथ जोड़ करके एक नई दिशा दी है। ये गोरखपुर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गोरखपुर सिटी से ही न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ की आबादी बल्कि पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने रोजगार और अपने व्यापार के लिए गोरखपुर पर निर्भर करता है। और इसलिए गोरखपुर जैसे क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करना और केवल बात ही नहीं बल्कि उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निवेश करना, मैं इसे एक पवित्र अभियान मानता हूं। इसलिए मैं डीपीएस परिवार का आज यहां पर एंड्स ग्रुप से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे विशाल सिंह जी और उनकी पूरी टीम का मैं यहां पे राज्य शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साहस किया। आपने देखा होगा ये जो मार्ग है गोरखपुर सिटी से आया है, यह नेपाल जाता है। यहां से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इस विद्यालय से मात्र 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, यानी नेपाल की सीमा 1 घंटे से भी कम समय में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। इसी डीपीएस की जो ये ब्रांच यहां गोरखपुर में स्थापित हुई है,
इसी से सट करके एक 4 लेन का गोरखपुर का रिंग रोड बनने जा रहा है, बाईपास बनने जा रहा है, जो कुशीनगर को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस मार्ग से जोड़ेगा और यहां से कुशीनगर की दूरी मात्र आधे घंटे में आने वाले समय में पूरी की जा सकती है। गोरखपुर और इस विद्यालय के बीच में आपने देखा होगा कई शैक्षणिक संस्थान खुले हैं और हम लोग एक न्यू गोरखपुर के रूप में एक नए प्रोजेक्ट को शासन की ओर से भी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसी क्षेत्र में लेकर के आने जा रहे हैं, जहां पर न्यू गोरखपुर की एक नई टाउनशिप की स्कीम को लेकर के हम लोग इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ गोरखपुर की आशा और उनकी आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आज भारत बदल रहा है। नए भारत का दर्शन पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबने महसूस किया होगा। दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, त्रस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी। कहते हैं ना कि जब चुनौती आती है वही व्यक्ति की सही परीक्षा का समय होता है। बहुत सारे लोग क्षमता रखने के बावजूद चुनौती आने पर पस्त हो जाते हैं, उसके सामने हथियार डाल देते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो एक सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। चुनौती आने पर वह और उत्साह के साथ उससे जूझने के लिए तैयार रहते हैं। और दुनिया के अंदर एकमात्र भारत है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को एक चुनौती के रूप में भी लिया, उसे एक अवसर में बदल करके दुनिया के सामने एक मॉडल दिया। कैसे एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों की महामारी से सुरक्षा भी कर सकती है और उनके भविष्य को, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए नई नई योजनाओं को भी आगे बढ़ा सकती है। कोरोना में आपने देखा होगा कैसे सरकार के स्तर पर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। अनुमान करिए, पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़, एक रोटी के टुकड़े के लिए लाले पड़ रहे हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। पहली बार कोई महामारी आई है जिस महामारी ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन भारत ने बनाया है। यह वैक्सीन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं आज, यहां पर जिस कार्यक्रम में हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय गणमान्य जो महानुभाव आज यहां पर आए हैं या हमारी जो भावी पीढ़ी है वे उपस्थित हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा। यहां पर एक बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 1977-78 में एकाएक इस क्षेत्र में उभरी थी। इसका जो वायरस था वो जापानी इंसेफ्लाइटिस के रूप में, जेई के रूप में उसको चिन्हित किया था। जापानी इंसेफ्लाइटिस का मतलब जापान में ये वायरस पहली बार चिन्हित हुआ था और जापान ने इसका वैक्सीन 1905 में बना दिया था। लेकिन भारत आने में, वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2006 में जब मैंने सड़कों पर उतर करके व्यापक आंदोलन किया था, भीषण आंदोलन किया था, संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए वहां पर उतर करके हर एक सत्र में डिबेट करवाता था और जब आंदोलन सड़कों से लेकर संसद तक चरम तक पहुंच गया तब गोरखपुर को वैक्सीन मिल पाई थी और तब हम लोगों ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को गोरखपुर में चलाया था। लेकिन तब तक मेरे संघर्ष को कुछ समय हो चुके थे। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संख्या में जनता मेरे साथ संघर्ष के साथ उतर गई थी और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि केवल वैक्सीन इसका समाधान नहीं हो सकता है। और ठीक है, तात्कालिक रूप से हम बच्चों को बचा सकते हैं,
लेकिन अगर कोई सफलता का मॉडल खड़ा करना है तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे थे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किसके सामने गुहार करें, वो सुनने वाला नहीं था। एक सांसद की सीमाओं को मैं जानता था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। लेकिन 2017 में जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, तो सबसे पहले मेरे मन में हलचल आई कि मैं उत्तर प्रदेश तो जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बागडोर तो संभालूंगा, अब इंसेफेलाइटिस का क्या होगा। अब तक तो मैं आंदोलन करके शेष जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था, अब तो ये मेरे ऊपर ही आ गया है। लेकिन मैंने पहली बैठक की और मैं इस बात को मानता था, लगातार 20 वर्षों से जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इस बीमारी का उपचार केवल उपचार ही मात्र साधन नहीं, इसके उन्मूलन के लिए मुझे विभिन्न विभागों में एक अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इसके उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब उपचार नहीं है, अब इसको समाप्त हमेशा के लिए करना है। और इसके लिए जब मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया था 2017 में ही, मार्च में मैंने बागडोर संभाली थी, अप्रैल में मैं कुशीनगर जिले में, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक पीड़ित था इस बीमारी से, कुशीनगर जनपद में मैं पूरी टीम के साथ आया था। तो मैंने वहां पे स्वच्छता के कार्यक्रम को कहा था कि भाई स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ साथ मुसहर बस्ती से जुड़े हुए बच्चे सबसे से प्रभावित होते थे, उनके बीच में साबुन बांटने का काम, कैसे हाथ धोना है, कैसे शुद्ध पेयजल का सेवन करना है, अगर आपके पास शुद्ध पेयजल नहीं तो उसको गर्म करके ठंडा करने के बाद ही फिर छान करके उस पानी का सेवन करें। उन घरों को चिन्हित करके उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, गांव में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना, अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 19 आते आते इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया। और आज जब हम लोग 2022-23 में यहां पर हैं, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस का समाधान आज हम लोग लगभग कर चुके हैं। पूरी तरह इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को खोया था इस बीमारी से। ये मासूम बच्चे थे जो बहुत सारे राजनीतिक दलों के वोट बैंक थे, वोट बैंक जिसको लोग बनाते थे, उन्हीं परिवारों से बच्चे आते थे। लेकिन चूंकि उनके बच्चों के मन में एक आवाज नहीं थी, उनकी कोई वॉइस नहीं थी, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी और उसका समाधान हुआ। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन यहां तक गोरखपुर तक पहुंचाने में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने में 101 वर्ष लगे। 2006 में यहां वैक्सीन पहली बार आया था, जबकि 2005 में जापान में वैक्सीन आ चुका था। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी महामारी, और महामारी के 9वें महीने 2 स्वदेशी वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासियों के लिए पहुंचे थे। देश के 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक फ्री में देशवासियों को दी जा चुकी है और दुनिया के 100 देशों को भी भारत ने वैक्सीन मित्रता के रूप में उपलब्ध करवाने का काम किया। ये भारत के नए भारत की सामर्थ्य है।